स्टूडेंट्स, आई एम रविंदर सिंह साही। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 10th एंड व्हाट एवर वी आर गोइंग टू कवर इन आवर वीडियो द इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू क्लास 10th syllabus of ISC, syllabus of CBSE and syllabus of all state boards as far as इंडिया इज कंसर्न। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सब के अंदर ट्राइंगल्स क्लास 10th के अंदर है। उन सब का सिलेबस एक बुक के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा और सीबीएसई का भी जो क्लास 10th का ट्राइंगल उसको इंट्रोडक्शन देंगे, आईसीएसई के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स क्लास 10th के बारे में बोला, और इस पूरे के पूरे लेक्चर को जो आप देख रहे हो, इस वीडियो को डिवाइड किया जाएगा 3 पार्ट में। वन इज इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स, एक ये किया जाएगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9 एंड रीच इन क्लास 10 कि 9th में हमने क्या पढ़ा उसको छोटा सा रिकैप करेंगे, और 10th के अंदर पूरे लेसन का जो रिकैप है, पूरे लेसन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये हम पढ़ेंगे नंबर 1। नंबर 2 जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी थ्योरम्स। हम ये पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6.1 से लेके 6.9 तक हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और यहीं पर मैं एट द बिगिनिंग इटसेल्फ मैं एक बात बहुत ही क्लियर कर दूं कि थ्योरम्स को बहुत सारे लोग वो देते हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं होती, प्रॉपर्टी होती है साइंसेस के अंदर। और ये बात मैं बड़ा ही सोच समझ के कह रहा हूं। साइंस के स्टूडेंट्स जब साइंस में कामयाब नहीं होते, दे टेक टीचिंग एज अ प्रोफेशन, और फिर वो लोग क्या करते हैं, अपनी जितनी भी चीजें उन्होंने साइंस में सीखी होती हैं उसको इस्तेमाल सारी जिंदगी करते रहते हैं। और मैथ के जो रूल्स हैं, जैसे कि हमारे थ्योरम है, इट इज ए रूल, इसको वो क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बोलना शुरू करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सिर्फ साइंस के अंदर क्या होती है कि मेटल्स की अगर बात की जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मेटल्स की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बार बार क्या करते हैं, थ्योरम को नाम देते हैं प्रॉपर्टी। और हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर एक जगह है, तहसील जो है हमारी घाटीगढ़ के अंदर, वहां उसके पास ही एक नमूना रहता है और वो 2-4 बच्चों को पढ़ाता है। उसने क्या किया, बोला है कि ये थ्योरम क्या है, प्रॉपर्टी है, आज से उसका नाम प्रॉपर्टी रहेगा। उसके पास पढ़ने वाले बच्चे भी प्रॉपर्टी ही हैं, कसम से। एक ऐसी ऐसी वैरायटियां हैं वो कोई हिसाब नहीं, खड़े बाल नजर आएंगे उनके तोते की तरह। अच्छा जी, इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये शुरू हुई थी इन बिगिनिंग इट वाज सेड टू बी टेस्ट्स, आफ्टर दैट दिस सेड दीज आर टेस्ट व्हिच गिव अस सम रूल्स। तो इसको हम टेस्ट एंड रूल बोलना शुरू किया, और फिर हमने इसको बोलना शुरू किया थ्योरम, और जिसका मतलब हम लोगों ने रखा एग्जैक्टली क्या बोला इसको, एक्सियम। तो ये चीजें हैं ये। This is not property. Property gives us certain features. It doesn't give us rules. It doesn't give us tests. It doesn't give us the things on which we have to walk or we have to move further जिंदगी में, या किसी चीज को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करते। ये प्रॉपर्टी उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया जो साइंस का बेंट ऑफ माइंड रखते हैं। And I very sincerely say these are theorems, tests, rules और axioms. Property इनको बोलना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। थर्ड जो हम समझेंगे इसके अंदर, हम समझेंगे कि जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं हम उनको समझेंगे along with exercise। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम ये काम करेंगे और हम उनको समझेंगे। This will be our general framework on which we will be moving further. Let's begin. Now students, हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे 9 से करके कि हमको कहां पे अराइव करना है। We have to arrive in 10 क्योंकि ट्राइंगल्स
chapter was in class 9th also and there it was also in class 10th। ये क्या था, उसके अंदर दोनों जगह पर था। अब आप क्या करेंगे कि अब क्या है, 9th के अंदर हमारे पास जो ट्राइंगल्स थी, इट वाज बेस्ड ऑन ए रूल व्हिच वाज सेड कॉन्ग्रुएंस। क्या कहा जाता था, कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते थे वो सिंबल ये था, ठीक है, मैंने सिंबल को ब्रैकेट में रख दिया। इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। हम किसी सिंबल को भी स्टडी करेंगे और ये सिंबल कैसे बना हम उसको भी स्टडी करेंगे। कॉन्ग्रुएंस क्या है, कॉन्ग्रुएंस कहता है, अगर हम यहाँ पे हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाऊंगा, हम पढ़ेंगे पहले पॉलीगन फिर पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है, कॉन्ग्रुएंस का जो रूल है कहता है टू फिगर्स, टू और मोर फिगर्स, और जब हम फिगर्स कहते हैं तो मैं इसको पॉलीगन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, पॉलीगन, यानी कि टू और मोर फिगर्स, यानी कि पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है, क्लोज्ड फिगर्स, ठीक है। टू और मोर फिगर्स आर said to be congruent, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, कब होंगी, if they have same shape and size। दो या दो से सारी फिगर्स, यानी कि फिगर्स कौन सी, क्लोज्ड फिगर्स। अगर मैंने कभी यहां पॉलीगन लिखा है, कौन से फिगर्स, क्लोज्ड फिगर्स। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर है। इसके ऊपर क्या रूल अप्लाई होगा, इसके ऊपर होगा कि ये क्या होनी चाहिए, सेम शेप, इनकी शेप, यानी कि ये स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ये ट्राइंगल है तो यहां पर क्या होगा, ट्राइंगल होगा। ये एक पेंटागन है तो यहां पर ये क्या होगा, पेंटागन ही होगा। पेंटागन ही 5 साइडेड फिगर, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अभी तक आप लोगों ने क्लास 9th में सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है, तो ऐसे मैंने आपको समझा रहा हूं कि इनकी क्या होनी चाहिए, शेप सेम। अगर ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल, स्क्वायर स्क्वायर, ट्राइंगल ट्राइंगल, पेंटागन पेंटागन, कोई भी फिगर मैंने होगी, मैंने सारी फिगर एक साथ पकड़ ली। ये कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब इनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। साथ में क्या होना चाहिए, सेम शेप और सेम साइज, यानी कि ये साइड हमें ये साबित करना पड़ जाएगा या फिर ये गिवन दे होगा। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होगा, सेम शेप, बिल्कुल सेम सेम होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो बिल्कुल आपस में मैच कर जाए। क्या कर जाए, मैच कर जाए। ये चीज थी जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे। अब आता है क्लास 10th के अंदर। क्लास 10th के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो ट्राइंगल्स जो क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। कौन से ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, या सिमिलर चीजें कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल सेम सेम हो। जैसे कि मैं कहूं ये क्या है, एक सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल। ये दोनों तो सर्कल हैं, क्या इनका साइज बराबर है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये दोनों के ऊपर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। देखने में कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। मगर ये दोनों सेम सेम है। सेम सेम कैसे हैं, सेम सेम इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों गोल हैं, ये दोनों गोल हैं। अब मैं दो बच्चों को यहाँ बुलाऊंगा, वो दो बच्चे यहाँ चल के आना। किससे जी, आप यहाँ पे आओ, चलो कसर जी आप भी आओ, आओ यहाँ खड़े हो जाओ। देखो जी, अब आपको चाहिए, आओ जी, आप देखो, खड़े हो जाओ। आप देखो, आप इन दोनों बच्चों की ये ड्रेस देखो, दोनों के ड्रेस का कलर क्या है, सेम है। मगर क्या ये दोनों ड्रेस साइज एक जैसा है, नहीं, डिजाइन अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है। इसी चीज को बोला जाता है सिमिलैरिटी। क्या बोला जाता है, सिमिलैरिटी। और वही हम पढ़ेंगे कि सिमिलर, देखने में एक जैसी, देखने में एक जैसी, इसी को हमने पढ़ना है। जैसे कि ये मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, ये मैंने क्या बनाया, एक और स्क्वायर बनाया, छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग सिमिलर। मगर हमने
यहां पे 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के बारे में। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो थी उसके अंदर क्या था, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे अब कि टू और मोर ट्राइंगल्स, टू और मोर ट्राइंगल्स विच आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट तभी कही जाएंगी जब वो सेम शेप और सेम साइज की होंगी, यानी कि इन दोनों की शेप सेम होनी चाहिए, इन दोनों का साइज बराबर होना चाहिए कि एक के ऊपर एक रखूंगा तो बिल्कुल ठीक ठीक। मगर यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब हम यहां पे क्लास 10 के अंदर जो ट्राइंगल का चैप्टर है वो पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स का, कि देखने में बिल्कुल सेम सेम होनी चाहिए। और मैथमेटिकल फिगर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकल फिगर्स। और जब हम मैथमेटिकल फिगर्स को पढ़ते हैं खास तौर से ट्राइंगल्स के अंदर या सिमिलर चीजों के अंदर, तो हमारे पास, अगर हमें सिमिलर को पहले लूंगा फिर ट्राइंगल्स करेंगे, हमारे पास सिर्फ 3 मैथमेटिकल फिगर्स हैं इस अर्थ के ऊपर जो बिल्कुल सिमिलर कही जाती है एक दूसरे के। वो कौन सी हैं उनके बारे में आप लोग देखिए। वो कौन सी हैं? दीज आर, वो मैंने कहा 3 चीजें हैं। कौन सी हैं? पहली आइटम जो है मैथमेटिकल फिगर जो फर्स्ट है वो क्या है? दैट इज सेड टू बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। सेकंड जो है उसको बोला जाता है स्क्वायर। जो थर्ड मैथमेटिकल फिगर है उसको बोला जाता है सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे बना और इसका सिंबल क्या है। देखो, जो सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर का सिंबल क्या होता है? ये। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स का सिंबल यानी सिमिलरिटी का, ये सिंबल है सिमिलरिटी का। किसका है? सिमिलरिटी। याद रखना, SIMILARITY, ये सिमिलरिटी का सिंबल है। जब सिंबल सिमिलरिटी का है, सिमिलर का सिंबल हमने यहां पर लगाया, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है सेम शेप। तो इसका मतलब ये क्या चीज होती है? ये होती है सिर्फ सेम शेप के बारे में बात करता है, साइज के बारे में बात नहीं करता। सेम शेप, सेम शेप होगा तो सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। इसीलिए मैंने यहां पे सिमिलर का सिंबल लगाया। मगर ये आपस में इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। इसीलिए यहां पर हमने क्या किया? सिमिलर के साथ क्या जोड़ दिया? इक्वल जोड़ दिया। जब ये जोड़ेंगे ये इक्वल और ये बन गया सिमिलर, तो इसको हमने बोल दिया ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का, यानी कि कॉन्ग्रुएंस का सिंबल ये बन गया। अब ये चीज समझ में आपको अच्छी तरह से आ गई, तो सिमिलरिटी का सिंबल भी समझ में आ गया कि ये सिंबल है, हमने ये सिंबल रखा, ये निशान रखा, इन इक्वल टू के और सिमिलर के निशान को मिलाया तो कॉन्ग्रुएंट का ट्रायंगल का बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें सेम शेप सेम साइज है। यहां पे सिर्फ क्या है? सेम शेप के बारे में। Now students, we are going to understand what is the criteria of similar triangles. We have 2 criteria. हमारे पास 2 criteria चाहिए. But before that, please, there is a request, like and subscribe. Number 1 criteria, पहला criteria. अब आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी तुम्हारे पास 2 triangles दी होंगी या 2 से ज्यादा triangles दी होंगी, हमें क्या करना है? उनको similar करना है। जब हम उनको similar साबित करेंगे, जब हम उसको प्रूव करेंगे, तो उसको हमको 2 कंडीशंस के ऊपर लेके चलना है। वो हमारी होंगी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को हम लोग कंडीशंस भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना, बिकॉज कंडीशन ही हमारा क्राइटेरिया होता है। नंबर 1, फर्स्ट इज इफ द corresponding sides are proportional, then the 2 figures are said to be similar. मैंने यहां लिखा है इफ कॉरस्पॉन्डिंग। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? अगर मैंने यहां पर 2 ट्राइंगल ले ली, क्योंकि हमारा टॉपिक ट्राइंगल्स का है, आप लोग कोई भी फिगर ले लो, चाहे स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो,
उसके अंदर आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया कि यहां से मैंने ये साइड ली इस तरफ की, तो मैं इसी तरफ की ये साइड लूंगा, ये और ये, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है। दो फिगर्स के अंदर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? इस फिगर में ये साइड होगी, और इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी? इसी तरफ पे होगी। यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो साइड होगी, लेफ्ट साइड की जो साइड होगी, यहां पर भी हम इस फिगर के अंदर भी क्या लेंगे? लेफ्ट साइड की ही लेंगे। राइट साइड वाली कौन सी लेंगे? राइट की लेंगे। और जो हमारी जो सबसे नीचे आ रही है, जिसको हम बेस बोलते हैं, वो हमारी क्या होगी? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आ गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग ये है। अब आता है वर्ड प्रोपोर्शनल, इसको हम बोलते हैं सेम रेशियो। क्या बोलते हैं? सेम रेशियो। अब रेशियो कैसे निकलती है? आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? इस तरह से लिखते हैं। अब इसके अंदर रेशियो कैसे निकालेंगे कि अगर ये दो फिगर्स दी हुई हैं तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड पकड़ लेंगे। ये कौन सी? ये एक साइड है, क्या नाम है इसका? ए बी। ठीक है, अब इसी रेशियो को हमने ऐसे लिख लिया और इसको रख लिया। अब बोलोगे सर ये तो कर दिया, मगर इसके आगे कुछ है? हाँ है। अगर ये 3 है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की जगह पे आप 3 लिख दो और इसको 6 लिख दो। और इसको फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं? 3/6। क्या ये डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो क्या आ गया? 1/2। तो ये चीज निकालनी है आपको, इस तरह से इसकी रेशियो निकालनी है, वही मैंने ये लिखा है। और इस तरह से इन सब साइडों का क्या होगा? उसका हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर सब साइडों का रेशियो निकालने के बाद सारी रेशियो बराबर हैं, तभी ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी। यानी कि अगर इसका आंसर 1/2 आया है, इस साइड को जब हम इस साइड से रेशियो से निकालेंगे, यानी इसका और इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1/2। और अगर 1/2 मालूम नहीं आया तो क्या होगा? वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगी। मान लो यहाँ 1/2 नहीं आया, यहाँ पे कुछ और आ गया, ये नंबर ही कुछ और है, हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया। तो अगर इन दोनों साइड्स का आंसर मेरे पास 5 आता है डिवाइड करने के बाद, तो इन दोनों साइड्स का भी क्या आना चाहिए? 5। इन दोनों को भी क्या आना चाहिए? 5। अगर यहाँ पे मेरे पास -1, माइनस तो कभी आएगा नहीं, नेगेटिव में साइड कभी नहीं होती, तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई और आंसर आ गया, कोई भी आंसर सोच लो, तो हर साइड की रेशो वही निकलेगी, आंसर वही निकलेगा, नहीं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी ही नहीं। समझ में आ गई बात? ये थी कंडीशन नंबर 1। अब आता है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या होती है? इफ द corresponding angles, यहां पे क्या था? साइड्स, यहां पर क्या आ गए? एंगल्स आर आया। अब यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनल। अब ये एंगल कभी प्रोपोर्शनल होते हैं? नहीं। हम क्या लेंगे इसको? हम बोलेंगे ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। इफ द corresponding angles are equal, then the triangles are said to be similar. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी उस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमने ये दो फिगर ली क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? ट्रायंगल्स का है। हम क्या करेंगे? ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल बी। एंगल बी, सॉरी यहां पर क्या है? डी। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए? कौन सा यहां पर? और ये एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल एफ के। अगर ऐसा हो जाए तभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हमारे पास यही दो कंडीशंस हैं, और ऐसा नहीं है कि हम एक कंडीशन लगाएंगे तो कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर होंगे। नहीं, मेरे को ये दोनों कंडीशंस को ट्रायंगल पर साबित करना पड़ेगा। एक कंडीशन को लेके मैं ट्रायंगल सिमिलर नहीं कर सकता। वहां पे मैं समझाऊंगा कि एक कंडीशन को लगा के कैसे होगा, वो हम सीखेंगे उसको। मगर एक कंडीशन के ऊपर अगर हम कहें ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं होगी। दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों चीजें इसके ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, पहले प्रोपोर्शन के बारे में देखो,
अगर मैं ट्राइंगल जी वाली लेता हूं, इसकी ये साइड कौन सी है, AB, किससे डिवाइड करूंगा, DE के साथ। जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, AC अपॉन DF के बराबर होना चाहिए। और ये किसके बराबर होना चाहिए, BC अपॉन EF के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। और साथ में क्या होना चाहिए, एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, दूसरा एंगल B किसके बराबर होना चाहिए, और तीसरा एंगल C किसके बराबर होना चाहिए, एंगल F। अगर ऐसा होगा, अगर ये दो कंडीशन बराबर होंगी तभी ट्राइंगल सिमिलर होंगी, नहीं तो सिमिलर नहीं होंगी। ये बात याद रखना, ये कंडीशन 1 यहां से आ गई और ये कंडीशन 2 यहां से आ गई। इन दोनों कंडीशनों को यहां पर सेटिस्फाई करना ही करना है। आप इनको सेटिस्फाई नहीं करते, एक भी चीज साबित नहीं होती, ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगी। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है। ये बेस है। अब इसका आंसर मैंने कोई बताया था। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर मान लेता हूं मैं ये है, ये क्या है, के ले लिया, ये तो कुछ भी आ सकता है। अब मेरे को तो पता नहीं है, हमने क्या यहां पर तो हमने एग्जांपल ली थी। अब हमको तो देखना पड़ेगा कि जो एग्जामिनर है ये बुक वाला क्या दे रहा है। तो यहां पे कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं के, और के होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू के ऊपर हमको कुछ चीजें समझ में आती है। वो क्या समझ में आएंगी, अब हम वो करेंगे। तब तक आप लोग पॉज कर वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया वैल्यू ऑफ के बारे में कि के हमारे पास कुछ भी हो सकता है। उसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने क्या किया, वो जो दो ट्राइंगल्स थी, मैंने दोनों ट्राइंगल जो यहाँ पे ऐसे बनाई थी, उन दोनों को मैंने ऐसे लिख लिया। और मैंने इसको बोल दिया, एक को फर्स्ट ट्राइंगल, दूसरे को बोल दिया मैंने सेकंड ट्राइंगल। अब ये जो चीज है, इसके अंदर के की वैल्यू जो है, ये क्या है, सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट शब्द है। सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट। हाउ मच इंपॉर्टेंट द वैल्यू ऑफ के इज, कैसे पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है, देखो पहली बात। और इसके पहले कि मैं आगे बोलूं, जो हमारा प्रॉपर्टी है, वीडियो रिवाइंड करके पता कर लीजिएगा प्रॉपर्टी कौन है। उस प्रॉपर्टी को, इस ट्रायंगल के चैप्टर खत्म किए हुए बड़ी देर हो गई। उसके जो चेले चपाटे हैं वो बड़े बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है बड़ा अच्छा समझाता है। तो प्रॉपर्टी को जरा देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी ने ये बताया था, प्रॉपर्टी के डैडी को भी नहीं आता होगा ये, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो चलो चलते हैं। और वो अपने अंदर बाकियों को तो वो कहेंगे कि हाँ सर ने बताया था, मगर मैं एक बात बोलता हूं कि वो सिर्फ बाकियों के सामने ये बात कहेंगे क्योंकि गालिब का एक शेर है, क्या है, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब कि मैं तो कह रहा हूं मगर अंदर से तो मैं जानता हूं कि नहीं बताया था, ठीक है। ओके, इफ k is greater than 0 then the second triangle will be enlarged triangle with respect to first triangle। अब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिखी है तो आप लोग, क्योंकि मैं ट्राइंगल समझा रहा हूं और अगर कोई और फिगर हो तो वो उसके साथ वैसे चलेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी का एक रूल है। इफ द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर k की वैल्यू 0 से भी 1 से, किससे, 1 से, अगर 1 से बड़ी आ गई, किससे बड़ी आ गई, 1 से बड़ी, 1 बहुत बड़ी बात है, 0 से लेकर 1 के बीच में भी चीजें हैं, 1 से बड़ी आ गई तो क्या होगा कि ये फिगर क्या होगी, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये फिगर हमको गिवन होगी, ये फिगर हमको गिवन नहीं होगी। तो अगर हम ये देखेंगे कि ये दो फिगर दी हुई हैं तो फर्स्ट फिगर छोटी होगी, सेकंड फिगर क्या होगी, बड़ी होगी। कि सेकंड फिगर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर के क्या है, 1 से बड़ा है, के 1 से बड़ा है। और क्या होगा इफ के इज इक्वल टू 1, क्या हो जाए, के किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, देन both the triangles will be of same size। साइज लिखने की जरूरत है, will be same, will be same, दोनों बिल्कुल एक जैसी होंगी, कोई बड़ी नहीं होगी कोई छोटी नहीं होगी, सेम होंगी, ठीक है। और अगर if k is less than 1, कि 1 से छोटा आ गया, जिस तरह से मैं आपको 3 और 6 ले रहा था, मेरे पास क्या आ गया,
1/2 आया था, 1/2 को डिवाइड किया तो कितना आता है 0.5। क्या 0.5 1 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। तो फिर क्या होगा, देखो छोटा आ गया, तो क्या होगा, देन द सेकेंड ट्रायंगल विल बी reduced, reduced क्या है, स्मॉलर with respect to फर्स्ट ट्रायंगल, यानी कि सेकंड ट्रायंगल इस ट्रायंगल के मुकाबले में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये चीज है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ के। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द वीडियो। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हम यूज करेंगे बिकॉज व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस, व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस वी विल बी यूजिंग दिस। तो इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेड टू बी एंगल 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 criteria. Number 2 is said to be angle angle criteria. Third is said to be side 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 criteria. Third is said to be side angle side criteria. अब इस चारों क्राइटेरियाज का जो मैंने लिखा है, एंगल 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 एंड साइड 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 एंड साइड एंगल साइड, दिस हैज नथिंग टू डू विद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये बात याद रखना कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर भी हम लोग एंगल 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 लेते थे, वो एक अलग चीज है। यहां पर हमको जो यूज करना है ये एक अलग चीज है। बच्चे जब भी लिखते हैं तो वहां पर लिख देते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है, वो लिखते हैं एंगल 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 एक्सियम, एंगल 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 रूल, एंगल एंगल थ्योरम, एंगल एंगल ये फलाना ढिमका। भैया नहीं, आपने क्राइटेरिया लिखना है, क्योंकि इसका कोई भी लेना देना कॉन्ग्रुएंस के साथ नहीं है। कॉन्ग्रुएंट रूल्स आर डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट, सो प्लीज लर्न देम वेरी नाइसली। नाउ वन बाय वन मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग इसको नोट करेंगे। फर्स्ट, इसको अंडरस्टैंड भी करवाऊंगा। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है यहां लिखूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज इफ इट सेज दैट if in two triangles the ये ट्राइंगल्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं ये लिखूंगा क्योंकि हम लोग पढ़ के लेंगे, वी विल बी स्टडीइंग विद रिस्पेक्ट टू टू ट्राइंगल्स। ये याद रखना, हम दो ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, बार बार लिखना टाइम वेस्ट करेगा। इफ द corresponding angles of a triangle are equal to the corresponding angles of another triangle, then the two triangles are said to be similar. क्या होगा, अगर corresponding angles of a triangle, हमको यहां पे एक ट्राइंगल दी हुई है, मान लीजिए ये एंगल ए है, ट्राइंगल ए है, ट्राइंगल बी है, ट्राइंगल सी है, और फिर मेरे को एक और ट्राइंगल दी हुई है, डी ई और एफ दी हुई है, ये मेरे को दी हुई है, तब क्या होगा कि इसके अंदर if corresponding angles of a triangle are equal to the corresponding angles of another triangle, यानी कि इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के अंदर जो corresponding एंगल होगा, यानी कि एंगल ए जो है अगर एंगल बी के बराबर हो जाए, एंगल बी जो सॉरी एंगल यहां पे क्या है यार, बार बार ये गलती हो रही है, एंगल डी लिखना है, लिख भी रहा हूं, एंगल ए किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर हो जाए, एंगल ई के बराबर, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो एंगल सी किसके बराबर हो जाए, एंगल सी हो जाए एंगल एफ के बराबर, तब क्या होगा कि हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी क्या होगी, सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके बराबर,
डी ई एफ के बराबर होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर कब कहलाएगी? तब कहलाएगी कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी इसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। इस क्राइटेरिया को बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया। ये कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है, ये एंगल 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 क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक और चीज आती है, हम उसके बाद लिखते हैं देन AP upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon DE। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तब जाके ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती है। क्योंकि यहां से हम इसको ये साबित कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा कि जब भी तीनों एंगल इक्वल हो गए तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी। इसका मतलब ये है ट्रायंगल सिमिलर है। इसीलिए हमने इसको, इस क्राइटेरिया को शॉर्टकट में हमने इस तरह से लिख के इसको ऐसे किया हुआ है, मगर हमको यहां से ये चीज साबित करना पड़ जाएगा और हमको साबित करना होगा और हमको ये मेंशन भी करना होगा। अगर हम इसको मेंशन नहीं करते हैं और सीधे ये लिखते हैं देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। प्लीज नोट इट डाउन बाय pausing the video. Now criteria number 2, what does it says? If two angles of a triangle are equal to the corresponding angles of another triangle, then the triangles are said to be similar. अब देखो मैंने यहां पे लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पे होता है टू एंगल्स, क्योंकि टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर मैंने क्या कहा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। क्या कह रहा हूं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा कि ये ट्रायंगल्स फिर से क्या हो जाएंगी? सिमिलर। अब मैंने तीन ट्रायंगल एंगल नहीं लिए, मैंने क्या लिए? सिर्फ दो एंगल लिए। क्यों लिए? क्योंकि अगर दो एंगल बराबर होता है तो थोड़ा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाता है। इसको बोलते हैं कि हमारे पास एक रूल है, एक थ्योरम आती है जिसको बोला जाता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको कहते हैं एंगल सेम एक्सियम या रूल या थ्योरम। लोग इसको बनाते हैं प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है कहां पे रहता है? मिल ही जाएगा गाड़ी गेट में घूमता हुआ आगे पीछे। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूल नंबर 2। अब आएगा रूल नंबर 3। अब क्या बोलता है इसके अंदर? बोलता है इफ, रूल नंबर 3, इफ the corresponding sides of a triangle are proportional to the sides of the corresponding sides. Corresponding sides of another triangle, then the triangles are said to be similar. अब देखो यहां से कितनी बड़ी बात क्या थी कि अगर क्या होगा कि corresponding sides प्रोपोर्शनल हैं। क्या है? corresponding sides प्रोपोर्शनल हैं। तब क्या होगा? तब भी ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर हो जाएंगी। मतलब कि एंगल 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 क्राइटेरिया का कन्वर्स बिल्कुल उल्टा है। ये बोलता है कि अगर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, तब क्या होगा? तब एंगल
ए एंगल बी के बराबर, एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल बी ई एफ। इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर ये प्रोपोर्शन होती हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास लास्ट क्राइटेरिया। जो लास्ट क्राइटेरिया है उसको समझेंगे, वो क्या है, इट सेज दैट if two angles and the two sides, if the two sides and the included angle is, इसको और अच्छा करके लिख सकते हैं, if the two sides, if the two corresponding कर लेते हैं करके, और सिंपल करके, जितना सिंपल होगा सर सिखा रहा हूं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड तो मैं समझ जाऊंगा, आप नहीं समझोगे, तो इसीलिए if two corresponding sides of a triangle are proportional to the corresponding sides of another triangle, and देखो अगर कोई भी दो साइड है, कोई भी दो साइड है, और एंड और द एंगल included between them, between the sides are equal, कि अगर दो साइडें हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या है, प्रोपोर्शनल हैं, और एंगल जो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, बीच वाला एंगल भी क्या है, अगर इक्वल है, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब भी क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी ई इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन कर रहा हूं, ए सी अपॉन डी एफ, और इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया इसका, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अगर ऐसा हो जाए तब भी क्या होगा, ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। अगर ये है तो हम ये भी ले सकते हैं ना, ए बी बी सी डी ई, ये भी साइड ले सकते हैं, मगर बीच वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये चार क्राइटेरिया हैं, अगर ये सब चीजें अगर आप लोग सीख चुके हो और ऐसे ही ट्राइंगल सिमिलर होंगी, ये सब चीजों के साथ हेल्प के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अदर देन दैट देयर विल बी वन मोर थ्योरम दैट वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व सिमिलर ट्राइंगल्स, के अंदर हमारे पास आएगा लास्ट एक्सरसाइज में, दैट विल बी राइट, जिसको बोलते हैं आरएचएस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसकी थ्योरम भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और फेवरेट भी है मेरी, उसको हम करेंगे वह जब टाइम आएगा। तब तक के लिए आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। यू नो हाउ मच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू, एंड यू विल नॉट बी फाइंडिंग दिस मच इंफॉर्मेशन इन वन वीडियो। होप you have liked. Please like and subscribe. Till then, thank you very much. और property को जय हिंद।